अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अली शाकिर और आप देख रहे हैं उर्दू पढ़ो एंड बढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं जिसके अंदर मैं आपको मालिका चंदाबाई के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को दबा दें और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, बिलदाखिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मालिका चंदा बाई। मालिका चंदा को एक अरसे तक उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा का एजाज़ हासिल रहा, लेकिन नसीरुद्दीन हाशमी के लुत्फ़ुन निसा इम्तियाज़ के दीवान की दरियाफ्त के बाद ये एजाज़ लुत्फ़ुन निसा इम्तियाज़ को मिल गया, क्योंकि 1798 ईस्वी में मालिका चंदाबाई का दीवान मुरत्तिब हुआ और लुत्फ़ुन निसा का दीवान 1797 ईस्वी में मुरत्तिब हुआ। इस तरह जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा का ताज लुत्फ़ुन निसा इम्तियाज़ के सर पर आ गया। इसके बावजूद मालिका का मुकाम मर्तबा उर्दू अदब में बहुत बुलंद है। तारुफ दोस्तों, ये बहुत तफसील से तारुफ है। मालिका चंदाबाई का असल नाम चंदा बीबी या चंदाबाई था। मालिका इनका खिताब था। चंदा बीबी का नाम उसकी नानी के नाम की मुनासबत से चंदा बीबी रखा गया। वालिद का नाम नवाब बहादुर खां था, जिनका मोरूसी नाम नवाब बसालत खान बहादुर था। वालदा का नाम मैदा बीबी आलमारूफ कंवरबाई था। चंदा के दादा का नाम मिर्ज़ा सुल्तान नज़र और नाना का नाम ख्वाजा मोहम्मद हुसैन था। मालिका के नाना ख्वाजा मोहम्मद हुसैन और नानी चंदा बीबी की 19 औलादों में से सिर्फ 3 बेटियां मैदा बीबी, नूर बीबी, बोलन बीबी और 2 बेटे गुलाम हुसैन और गुलाम मोहम्मद सिन्ने बुलूगत को पहुंचे। नामसाइद हालात की वजह से ख्वाजा मोहम्मद हुसैन चंदा बीबी और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं रोपोश हो गए। ये अपने वतन मालवा को वापस चले गए थे। चंदा बीबी को मजबूरन तर्क वतन करना पड़ा। इस सफ़र में चंदा के साथ उसकी 3 बेटियां यानी मैदा बीबी, नूर बीबी, बोलन बीबी और 2 बेटे गुलाम हुसैन और गुलाम मोहम्मद भी थे। ये काफिला कस्बा दिवलिया में पहुंचा, जहां इन्होंने भक्तियों के महल्ला में क़याम किया। भक्तियों ने तरस खाकर इनकी कुछ मदद कर दी। यहाँ नूर बीबी और बोलन बीबी को गाने बजाने का शौक़ पैदा हुआ और वो बाकायदा भक्तियों के घर जाकर रक़्स व मौसीकी सीखने लगी। कस्बा दिवलिया का हाकिम राजा सालिम सिंह वल्द प्रताप सिंह चंदा बीबी की बेटी मैदा बीबी पर फिदा हो गया और उसे अपने महल की जीनत बनाकर ही दम लिया। राजा पहले से ही शादीशुदा था। उसकी बीवी ने मैदा बीबी पर जादू करवा दिया और वो बेहिस्सो हरकत हो गई। कई दिन के इलाज के बाद मैदा बीबी तंदुरुस्त हो गई, लेकिन ये सदमा चंदा बीबी बर्दाश्त न कर सकी और 5 सितंबर 1792 को वफात पा गई। इस सूरत हाल ने बाकी लोगों को खौफजदा कर दिया। भक्तियों ने इनको अपनी कमाई का मुस्तकिल जरिया बनाने की खातिर कस्बा दिवलिया से भाग जाने का मशवरा दिया। मैदा बीबी की एक बेटी राजा सालिम सिंह के यहाँ पैदा हुई, जिसका नाम मेहताब बीबी रखा गया। इस तरह मैदा बीबी अपनी बहनों और भाइयों के साथ और अपनी बेटी मेहताब बीबी के साथ भक्तियों के मशवरा से भागकर दक्कन आ गई। लेकिन इस सफ़र में इसके भाई गुलाम हुसैन और गुलाम मोहम्मद कहीं खो गए, गुम हो गए, जो फिर कभी नहीं मिले। यहाँ लड़कियों ने
राजा सालिम सिंह के डर से अपने नाम तब्दील कर लिए। इस तरह मैदा बीबी, राज कंवर बाई, बोलन बीबी, बोलन कंवर बाई, नूर बीबी, बुर्ज कंवर बाई और मेहताब बीबी, मेहताब कंवर बाई बन गई। यहां बोलन कंवर बाई और बुर्ज कंवर बाई मुजरे के लिए जाया करती थी और राज कंवर बाई अपनी बेटी मेहताब कंवर बाई के साथ घर पर रहती थी। मेहताब कंवर बाई इंतहाई हसीनो जमील थी। इस पर नवाब एहतशाम जंग, रुकनुद्दौला, मदारुल मुहाम, ममलुकत आसफिया आशिक हो गया। ये मदारुल मुहाम जो है इसका माना होता है वजीर आज़म, यानी ममलुकत आसफिया का जो वजीर आज़म था वो मेहताब कंवर बाई पर आशिक हो गया और उससे ब्याह कर लिया और उसे साहब जी साहिबा का खिताब दिया। एहतशाम जंग मदारुल मुहाम मैदा बीबी यानी मेहताब कंवर बाई की जो माँ थी बुर्ज कंवर बाई, उसको बाई जी साहिबा कहकर पुकारते थे। मेहताब कंवर बाई के ब्याह के बाद राज कंवर बाई अपनी बाकी ज़िंदगी इबादत में गुजारना चाहती थी, लेकिन दक्कन के उमरा अब भी उन पर जान देते थे। इसलिए मिर्ज़ा सुल्तान नज़र के फ़र्जंदे अकबर नवाब बसालत खान बहादुर आसिफ जाही बख्शी सरफ़ ख़ास से इन्होंने निकाह कर लिया। इन्होंने बाकायदा इनको पैगाम भेजा था, फिर इन्होंने बुर्ज कंवर बाई ने इनसे निकाह कर लिया था। नवाब बसालत खान बहादुर और राज कंवर बाई के यहाँ 7 अप्रैल 1768 ईस्वी को एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम उसकी नानी चंदा बीबी की निस्बत से चंदा बीबी रखा गया। मेहताब कंवर बाई और रुकनुद्दौला मदारुल मुहाम के यहाँ कोई औलाद ना थी, चुनाचे राज कंवर बाई ने चंदा बीबी को उसकी बड़ी बहन मेहताब कंवर बाई की गोद में दे दिया। इस तरह चंदा की तालीम और तरबियत पर बड़ी तवज्जो दी गई। चंदा ने मुरव्विजा उलूम व फ़नून के अलावा घुड़सवारी और फ़न हर्ब में महारतें तामा हासिल कर ली। आसिफ जा सानी नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान चंदा को बहुत अजीज़ रखते थे, इसलिए इसके नाम की निस्बत से माह लिका के खिताब से नवाजा। चंदा तबन बहुत खुश मिजाज, बज़लसंज, लतीफ़ा गो और शोखी पसंद थी। मालिका चंदा अपने अहद की साहिब सरवत और मुतमव्वल तरीन औरत थी, नहायत फैयाज और दरियादिल औरत थी। मालिका को शायरी और मौसीकी से दिली लगाव था। चंदा गज़ल की रसिया थी, चुनाचे चंदा ने एक मुकम्मल और मुतरत्तिब दीवान यादगार छोड़ा है जिसके 34 औराक हैं और इसमें 125 गज़लें हैं। चंदा के दीवान में सिर्फ गज़लें ही हैं, यानी इन्होंने किसी और सिन्फ पर कलम जो है वो नहीं उठाया, बल्कि सिर्फ गज़लें ही इनके दीवान में हैं। और हर गज़ल के कम से कम 5 अशार हैं। 118 गज़लों के मक्तों में हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अक़ीदत का इजहार किया है, क्योंकि ये मसलक के लिहाज से शिया थी, इसलिए हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अक़ीदत का इजहार किया है। अक्सर तज़किरा नवीस चंदा को शायरी में शेर मोहम्मद ख़ान का शागिर्द बताते हैं, लेकिन आम रिवायत से हटकर ग़ुलाम समदानी ख़ान गौहर ने मीर आलम बहादुर वज़ीर आज़म दक्कन को चंदा का उस्ताद कहा है। ख़ुद मीर आलम भी इस बात का एतराफ़ करते थे। ग़ुलाम समदानी ख़ान गौहर ने चंदा का दीवान मुरत्तिब करके छपवाया था। इसके सर वर्क पर भी इस अमर का जिक्र किया था। वो लिखते हैं कि मालिका चंदा बाई तलम्मुज़ अज़ मीर आलम बहादुर मदारुल मुहाम
यानी इसमें वो यही बता रहे हैं कि जो मालिका चंदा जो है वो शागिर्दा थे किसकी, मीर आलम बहादुर मदारुल मुहाम यानी वज़ीर आज़म की। इस तरह चंदा की मीर आलम बहादुर की शागिर्दी वाला ये बयान दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि दूसरे बयान का कोई मुस्तनद हवाला पेश नहीं किया गया। चंदा ने अपनी हयात में ही अपने लिए एक आलीशान मकबरा तामीर करवाया, जिसके साथ मस्जिद भी थी, जो उसकी माँ के मकबरे से मुत्तसिल था। चंदा अकीदा के लिहाज से पहले मैं बता चुका हूँ शिया थी। चंदा के साले वफात के मुतालिक भी रिवायात आम तौर पर गलत हैं। गुलजार आसफी में गुलाम हुसैन खान ने 1820 साले वफात दर्ज किया है। इसी की तकलीद में हाफिज महमूद शहरानी ने दक्कन में उर्दू में और गुलाम समदानी गौहर ने हयात माहलिका में 1820 ही लिखा है। लेकिन मालिका के सही साल वफात की तस्दीक उसके मकबरा पर दर्ज शेर से होती है, जिसके मुताबिक साल वफात 1824 ईस्वी है। यानी मालिका चंदा का जो सही साल वफात है वो 1824 ईस्वी है। दवावीन, जहाँ तक चंदा की शायरी का ताल्लुक है, इसके दीवान के 3 नुस्खों का पता चलता है। एक कुतुब खाना सालार जंग हैदराबाद, दूसरा ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी और तीसरा इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन का हिस्सा है। चंदा का दीवान पहली बार 1906 में गुलजारे माहलिका के नाम से हैदराबाद से शाये हुआ। दूसरी बार 1959 ईस्वी में समीना शौकत की किताब माहलिका की सूरत में छपा और तीसरी मरतबा 1990 ईस्वी में प्रोफेसर शफकत ने अपने आलिमाना मुकदमे के साथ मजलिस अदब लाहौर से शाये किया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको मालिका चंदा के बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आपका जो मेज़बान नासिर अली शाकिर हूँ और आप देख रहे हैं उर्दू पढ़ो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।